हो रहा है। सिलसिले में एक नौजवान है जो एडवोकेट करती हैं, लोगों को बताती हैं। उनका नाम है फातिमा फराज हूती और आगही से मुताल्लिक बहुत इन्होंने अब तक काम किया है और इस काम का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है। अपनी तहरीरों और मुख्तलिफ अंदाज इन्होंने अपनाए हैं ताकि लोगों में शऊर बेदार हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी ग्रेटा थर्नबर्ग की भी इन्हें कहा जाता है। सो फातिमा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मतलब आप कुछ अरसे से अब ये कर रही हैं, किस उम्र में आपको एहसास हुआ या ख्याल आया या किसी ने आपकी तवज्जो दिलाई या खुद ही आपने किसी दिन पढ़ा और आपने सोचा कि भाई इस बारे में बात करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने 2019 में क्लाइमेट एक्टिविज़म शुरू किया जब मैं 14 साल की थी और तब से ही मैं क्लाइमेट एक्टिविज़म पर काम कर रही हूँ। अपने इलाके में क्लाइमेट स्ट्राइक्स, सेमिनार्स, प्लांटेशन और क्लीन अप ड्राइव्स वगैरह का आगाज़ किया और तब से ही मैं क्लाइमेट अवेयरनेस के लिए काम कर रही हूँ। अच्छा, तो फातिमा ये ज़रूर बताइएगा, हम उसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन हमारा आप में भी बड़ा इंटरेस्ट है कि आपको कैसे इस एरिया में, इस फील्ड में इंटरेस्ट आया? क्या आपको भी आपने पढ़ा, आपने देखा कि किस तरह, बिल्कुल, कि ये किस तरह इफेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है हमें यहाँ पाकिस्तान में? सबसे पहले तो मैंने स्कूल में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा और मैंने जब उसके बारे में ज़रा सा अपना रिसर्च किया तो मैंने समझा कि हमें उस तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा है जितनी इंपॉर्टेंस से ही हमें पढ़ाया जाए। और फिर उसके बाद जब मैंने ग्रेटा थनबर्ग की यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देखी तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, क्योंकि हम अपने अगर इलाके में देखें तो क्लाइमेट चेंज हमें बहुत लार्ज स्केल पर इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी इसके लिए इससे बचाव के लिए कोई इकदाम नहीं लिए जा रहे। तो मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं इस पर काम करूं कि जितने भी और मुल्क है वो इस पर कितने एक्टिवली काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, फिर भी इस पर कोई काम नहीं करा। अच्छा तो तब से मैंने क्लाइमेट सर्टनली पाकिस्तान बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, काम हमारे यहाँ कम हो रहा है। जब आप आम आदमी को, लेमैन को, खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है, ये समझाती हैं या ये बात करती हैं तो लोग इसको संजीदा लेते हैं, इसकी सीरियसनेस को समझते हैं कि हाँ ये बच्ची जो ये लड़की है बात कर रही है, इस पर हमें कुछ करना चाहिए या ये हमें फ़िक्र होनी चाहिए एटलीस्ट इस मामले पे? इन 2-3 सालों में अगर मैं देखूं तो इतना ज़्यादा कोई इसको सीरियसली या संजीदगी से नहीं ले रहा, क्योंकि उनको अभी भी ये लगता है कि इतना एक अहम मसला नहीं और ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है जो कि नेचुरली सॉल्व होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर अवेयरनेस फैलेगी, क्योंकि हमारे लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज के हवाले से अवेयरनेस फैलेगी लोगों में तो मैं समझती हूँ कि ज़रूरी वो इसको संजीदगी से लेंगे और इसके हल करने के लिए कुछ अवामिल भी लेंगे, जो कि काफ़ी मतलब मेरा ख्याल है फॉर समबडी एज पैशनेट अबाउट यू बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है, क्योंकि भाई असरात आपके सामने हैं, आपकी नज़रों के सामने हैं और येट इंतज़ार ये हो कि ये जी नेचुरली सॉल्व हो जाएगा। अगर आप एक चीज़ पिन पॉइंट कर सके जिस तरह पाकिस्तानी द वे वी लिव आवर लाइफ, और क्या चीज़ हम बदलें अपनी, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर इसको टैकल करने के लिए हम एक चीज़ बदल सकते हैं वो ये है कि हम अवेयरनेस, जो इंफॉर्मेशन हमें बाहर से मिल रही है हम उसको खुद अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ बातों से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला और क्लाइमेट चेंज जैसे मसला, इसके लिए एक्शन ज़रूरी है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन की तरफ मुतवज्जा हो जाए तो मैं समझती हूँ कि इससे क्लाइमेट चेंज का जो असर है पाकिस्तान पर वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और वो एक्शन आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कोई दरख्त लगाना हो, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम करना हो, तो ऐसे छोटे स्टेप से हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं। ट्रू। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको पता है, बड़ा एक्टिवली खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली दरख्त लगाने की मुहिम और इस सिलसिले में काफ़ी काम हुआ है। आपको उसके असरात नज़र आते हैं जब आप अपने इर्द गिर्द देखती हैं कोई नई ग्रोथ, कोई नए फॉरेस्ट बनते हुए, उगते हुए, या आपको लगता है कि इन द लॉन्ग रन इस तरह की पॉलिसी से फ़ायदा होगा? जी, मैं समझती हूँ कि इसका फ़ायदा जो है तो हमें चंद सालों बाद मिलेगा, क्योंकि दरख्त को जब हम प्लांट करते हैं तो उसका फ़ायदा इमीडिएटली हमें नहीं मिलता। 10-12 साल बाद एक ट्री जो है हमें प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन के साथ। तो ये इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ पीटीआई गवर्नमेंट के लिए कि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर इसके साथ-साथ कोई और इमीडिएट प्लान्स बनाए जाए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, तो वो उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका फातिमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।